ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो कुरुक्षेत्र जिले के घराड़सी गांव का है। घराड़सी गांव थानेसर हलके में पड़ता है और थानेसर हलके में 2019 के चुनाव में जेजेपी की दुर्गति हुई थी। घराड़सी गांव में जेजेपी को महज 12 वोट मिले थे, लेकिन दिग्विजय चौटाला के युवा जोड़ो अभियान में जो रिस्पॉन्स मिला है उसे आप खुद देख रहे हैं। यानी 12 वोटों वाले गांव में उससे लगभग 20 गुना ज़्यादा लोगों की भीड़ है। इतने लोगों की भीड़ की उम्मीद दिग्विजय चौटाला ने भी नहीं की होगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे दिग्विजय चौटाला के युवा जोड़ो अभियान के 14वें जिले यानी कुरुक्षेत्र की। दिग्विजय चौटाला आज जब पहले गांव में घराड़सी पहुंचे तो उससे पहले ही भारी बारिश ने काम तमाम कर दिया था, भारी अड़ंगा डाल दिया था और कार्यक्रम को बंद करने के, रद्द करने के आसार पैदा हो गए थे, क्योंकि आयोजकों ने जो टेंट लगाया था वो भारी बारिश से गिर गया था और लोग भी इधर उधर हो गए थे। इसलिए दिग्विजय चौटाला लगभग 1.5 घंटा लेट पहुंचे। लेकिन जब दिग्विजय चौटाला गांव में पहुंचे तो उनका मन खिल गया, क्योंकि उनकी अगुवाई के लिए जहां सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल पर युवा सवार थे, वहीं पर भारी गाजे बाजे के साथ उनको गांव में लाया गया। उनकी अगवानी पर आतिशबाजी की गई, क्योंकि ये नज़ारा ऐसा था जो घराड़सी गांव में लंबे टाइम के बाद देखा गया है। घराड़सी गांव कभी देवलाल परिवार का मजबूत गढ़ रहा था, लेकिन 2024 के चुनाव में जेजेपी और इनेलो दोनों ही यहाँ पर खाली हो गई थी, क्योंकि यहाँ के जाट वोटरों ने बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के अशोक अरोड़ा को जमकर वोट दिए थे। लेकिन अब माहौल बदल गया है। कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के बाद चौटाला परिवार के वोटर और सपोर्टर दोनों वापस इनेलो और जेजेपी की तरफ लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पहल जेजेपी की हुई है, क्योंकि जेजेपी के इस युवा जोड़ो अभियान में दिग्विजय चौटाला को देखने और सुनने के लिए जिस तरह से 500 से ज़्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, उससे ये साबित हो गया कि 12 वोट वाले गांव के अंदर जब जेजेपी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जेजेपी के उखड़े हुए पैर फिर से जमते हुए नजर आ रहे हैं। 2019 के चुनाव में कुरुक्षेत्र जिले में शाहबाद सीट के ऊपर जेजेपी के विधायक रामकरण काला बने थे। इसके अलावा पेहवा में भी काफ़ी अच्छे वोट मिले थे। थानेसर और लाडवा में परफॉर्मेंस जेजेपी की ज़्यादा बढ़िया नहीं रही थी, लेकिन अब 2024 के चुनाव के बाद माहौल बदलता नजर आ रहा है और इसके संकेत आज के दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रमों से पड़े हैं। दिग्विजय चौटाला 14वें जिले में आज युवा जोड़ो अभियान पर पहुंचे हैं और लगभग आधा दर्जन कार्यक्रमों में वो शिरकत कर चुके हैं। जो नज़ारा आपको घराड़सी में नजर आया है, वही नज़ारा आपको पेहवा और थानेसर में भी नजर आएगा, क्योंकि वहां पर भी दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रमों में भारी भीड़ रही। आप खुद ही देखिए कि दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रमों में किस तरह से उनके आयोजन के स्थल यानी पंडाल खचाखच भरे हुए थे। जेजेपी के लिए दिग्विजय चौटाला की ये दौरे संजीवनी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जेजेपी के मायूस वर्करों को जो टॉनिक की जरूरत थी वो दिग्विजय चौटाला उन्हें देने का काम कर रहे हैं। जेजेपी के घर बैठे हुए वर्कर भी दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रमों में शिरकत आ रहे हैं। इसके साथ साथ जेजेपी के वोटर और सपोर्टर रहे लोग भी दिग्विजय चौटाला को सुनने के लिए आ रहे हैं। ये जेजेपी के लिए शुभ संकेत कहा जाएगा। यानी जो जेजेपी 2024 के चुनाव में खत्म होती हुई नजर आ रही थी, वो 9 महीने के बाद 5 से 6 गुना ज़्यादा वापसी करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये देखने की बात रहेगी कि दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रमों से बना हुआ माहौल क्या दुष्यंत चौटाला और जेजेपी कायम रख पाएंगे या बीच में कनेक्शन टूट जाएगा। दिग्विजय चौटाला के आज के कार्यक्रमों में जहां हर जगह भारी भीड़ नजर आ रही है, वहीं पर जेजेपी को भी इसका भरपूर फायदा मिलने के आसार नजर आते हैं। दिग्विजय चौटाला ऐसे माहौल में कुरुक्षेत्र जिले में आज दौरे पर आए हैं जब ना तो कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव है और वहीं पर इनेलो भी संगठन में जुटी हुई है। यानी खाली मैदान में दिग्विजय चौटाला जो एंट्री मारी है, उसका पूरा फायदा जेजेपी को आज होता हुआ नजर आया है। दिग्विजय चौटाला ने भी आज जहां
अपनी सरकार में भागीदारी के कामों को गिनाने का काम किया, वहीं बीजेपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लेने का काम किया। दिग्विजय चौटाला माहौल के अनुसार जहां सरकार और विपक्ष को घेरने का काम कर रहे हैं, वहीं अपनी पार्टी के विजन को भी बताने का काम बखूबी आज करते हुए नजर आए। इसका कारण यह भी है कि आज दिग्विजय चौटाला के सामने लोगों की खचाखच भीड़ हर जगह नजर आई और भीड़ के बड़े रिस्पॉन्स के चलते ही दिग्विजय चौटाला के हौसले भी बुलंद आए। कुरुक्षेत्र के दौरों ने आज ये बता दिया है कि जेजेपी के लिए माहौल अच्छा है, जेजेपी के लिए वापसी के आसार भी हैं, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें लंबा सफर तय करना होगा, क्योंकि जेजेपी जिस मोड़ पर 2024 के चुनाव में खड़ी थी वहां से 2019 के दौर में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि माहौल बदल चुका है, सियासत का नजारा भी बदल चुका है। ऐसे में दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि दिग्विजय चौटाला के युवा जोड़ो अभियान ने जेजेपी के आगाज को बढ़िया बनाने का काम किया है, पॉजिटिव बनाने का काम किया है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जेजेपी मजबूत पोजीशन में 2029 में नजर आ सकती है। आप दिग्विजय चौटाला के आज के इन दौरों के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुरुक्षेत्र जिले में जेजेपी 2029 में मजबूत सियासी ताकत बन पाएगी? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।